दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक 25 साल का लड़का अपनी मां मनोरमा और 18 साल की छोटी बहन खुशी के साथ रहता था। उसका घर मिट्टी और टीन का बना हुआ था। दीवारों में दरारें थीं, बरसात में छत से पानी टपकता था। गांव में उनका घर था जहां शांति तो थी, मगर जीवन की कठिनाइयां थीं। आरव के पिता का देहांत तब हुआ था जब वह सिर्फ 20 साल का था। मरने से पहले पिता ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा था, बेटा, अब खुशी की जिम्मेदारी तेरी है। मेरी आंखें बंद होने के बाद तू ही इसका बाप भी है और भाई भी। यह शब्द आरव के दिल में चुभी कील की तरह घड़े हुए थे। हर रात जब वो थक कर सोने की कोशिश करता, पिता की वह आवाज उसके कानों में गूंज जाती। आरव गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं तक पढ़ चुका था। पढ़ाई में औसत था, लेकिन सोच में गहराई थी। उसे हमेशा लगता था कि उसे कुछ बड़ा करना है, लेकिन हालात उसके कदमों को जंजीरों की तरह बांधते थे। उसकी मां और बहन खेतों में मजदूरी करती थीं। आरव खुद गांव के एक अमीर जमींदार लाला के पास काम करता था। वह उनकी हवेली की सफाई और घर के सारे काम करता। बदले में उसे रोज के 100 रुपये मिलते थे, लेकिन ये पैसे तीनों के खाने पहनने और जरूरत भर के लिए भी पूरे नहीं होते थे। वह अक्सर चुपचाप अपनी मां और बहन को खेतों से लौटते हुए देखता। फटे कपड़े, थकान से झुकी पीठ, और उसका दिल रो पड़ता। वो खुद से कहता, कब तक मां और खुशी को ऐसे खटते देखूंगा? कब तक यूं ही जिएंगे हम तीनों? रात को वो घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठा करता। आसमान में टिमटिमाते तारे उसे अपने सपनों की याद दिलाते थे। पर फिर जब घर की टूटी दीवारें देखता या मां के खांसने की आवाज सुनता, तो सपने धुंधले पड़ जाते। खुशी अब बड़ी हो रही थी। अगले 2-3 साल में शादी की बात भी उठेगी, मगर आरव जानता था, न कोई जमीन थी, न पैसा, और न ही कोई ठोस कमाई। एक रात जब मां रोटी बेल रही थी और खुशी मटकी से पानी निकाल रही थी, तो आरव ने धीरे से कहा, मां, अब और नहीं, अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। मनोरमा चौंकी। क्या कह रहा है बेटा? आरव बोला, मां, मैं शहर जाऊंगा। बहन की शादी करनी है, घर बनाना है, और ये सब यहां रहकर नहीं होगा। उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। मनोरमा ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा और बोली, बेटा, तू जो सही समझे कर, लेकिन ध्यान रखना, हर हफ्ते अपनी खबर देना, और जो भी कर सोच समझ कर करना। अगली सुबह आरव ने एक छोटा सा बैग तैयार किया। मां ने रोटियां और थोड़ी गुड़ पोटली में बांध दी। खुशी ने चुपचाप विदा दी। उसकी आंखों में चिंता थी। जब बस आई तो आरव खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। जैसे ही बस गांव की सरहद पार करने लगी, उसने पीछे मुड़कर देखा। मिट्टी का घर, मां की छाया, और एक सपना जो वहीं कहीं गिर गया था। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने खुद से कहा, अब लौटूंगा तो कुछ बनकर ही। शहर पहुंचते ही उसे असली संघर्ष का सामना हुआ। गांव में हर चेहरा जाना पहचाना था, पर शहर में भीड़ में कोई किसी को नहीं जानता। आरव ने सोचा था कि पढ़ा लिखा है, 12वीं पास है, कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। पर जब वो कंपनियों और दुकानों में गया तो हर जगह जवाब मिला, बेटा, 12वीं तो आजकल हर कोई पास है, डिग्री है कुछ। उसके पास न डिग्री थी, न कोई हुनर। पहले दिन पूरा शहर पैदल घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। रात को बस स्टैंड के पास एक फुटपाथ पर लेट गया। रोटियां और गुड़ जो मां ने दिए थे, वही खाकर सो गया। दूसरे दिन भी वही संघर्ष, कोई काम नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तीसरे दिन जब जेब में सिर्फ 20 रुपए बचे थे, तब उसे एक गोदाम के बाहर मजदूरों की भीड़ दिखी। उसने पास जाकर पूछा, यहां क्या काम मिलता है? वहां खड़े आदमी ने कहा, गेहूं की बोरियां उतारनी होंगी ट्रक से, थकाने वाला काम है, पर 200 रुपए मिलते हैं दिन के। आरव ने बिना सोचे हामी भर दी। पूरा दिन उसने गेहूं की बोरियां उठाई। कमर दर्द से टूट गई, हाथों में छाले पड़ गए। लेकिन जब शाम को उसे 200 रुपए हाथ में मिले, तो पहली बार उसे लगा, इसी शहर में मेरी उम्मीद है। उस दिन आरव ने सड़क किनारे की एक दुकान से 30 रुपए में समोसे और चाय ली, और फिर उसी फुटपाथ पर सो गया। अगले कुछ दिन उसने गोदाम में काम किया। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होने लगा। वह सिर्फ एक वक्त का खाना खाता और बाकी बचाता। जब थोड़ी बचत हो गई तो उसने सोचा,
अब कुछ और कोशिश करता हूं। वह शहर की बड़ी मंडियों में जाने लगा, किसी होटल, दुकान या गाड़ी पर काम की तलाश में, मगर कोई स्थायी काम नहीं मिल रहा था। एक दिन वह सब्जी मंडी जा पहुंचा। वहां ट्रकों से सब्जियां उतरती थीं। आरव ने देखा कि वहां भी मजदूरों को ट्रक से सब्जी उतारने के 200 रुपये मिलते हैं। अगले दिन से उसने वही काम शुरू कर दिया, वही मेहनत, वही पसीना। लेकिन इन्हीं दिनों उसने एक बात नोटिस की, मंडी के कुछ दुकानदार ट्रक से सस्ती सब्जी खरीदते और वही सब्जी मंडी में ऊंचे दामों पर बेचते। और कमाल की बात यह थी कि वो सब्जियां जमकर बिकती थीं। यहीं उसकी मुलाकात हुई मनोहर चाचा से, एक बुजुर्ग लेकिन ईमानदार सब्जी वाले। चाचा उसे अपने पास बैठा लेते और बातें करते। एक दिन आरव ने उनसे कहा, चाचा, मेरी हालत बहुत खराब है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इतना काम करता हूं फिर भी गुजारा मुश्किल है। चाचा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुझे क्या लगता है हम सब्जी वाले कैसे कमा लेते हैं? आरव ने धीरे से कहा, मैंने देखा है आप लोग ट्रक से सस्ती सब्जी लेते हो और फिर मंडी में बेचते हो। चाचा ने सिर हिलाया, सही देखा, यही काम तू भी कर। थोड़ा थोड़ा सामान खरीद और यही मंडी में बेच। आरव ने कहा, मेरे पास थोड़ा पैसा है जो बचाया है। चाचा बोले, तो चल आज से शुरुआत कर। उस रात आरव ने मंडी की एक कोठरी के बाहर जमीन पर बैठकर खुद से वादा किया, अब हर दिन कुछ नया सीखूंगा और खुद का काम करूंगा। अगली सुबह वह मंडी पहुंचा। मनोहर चाचा पहले से वहां थे, तराजू और टोकरियां तैयार। चाचा मुस्कुराए और बोले, तैयार है? आरव बोला, हाँ चाचा, जितना भी बचा है लेकर आया हूं, 550 रुपए। चाचा ने एक ट्रक की ओर इशारा किया जिसमें टमाटर की बोरियां थीं। इससे 25 किलो टमाटर ले लें, अभी ताजा आया है। 15 रुपए किलो मिलेगा और मंडी में 20 से 25 रुपए तक बिकेगा। आरव ने अपने सारे पैसे टमाटर में लगा दिए। मनोहर चाचा ने उसे थोड़ी जगह दी। तराजू और बोरी भी चाचा ने दे दी। संकोच से उसने पहला ग्राहक पुकारा, टमाटर ले लो बहन जी, ताजा है, सिर्फ 20 किलो। पहले घंटे में खास ग्राहक नहीं आए। चाचा ने समझाया, धैर्य रख, आवाज बुलंद रख और मुस्कान मत छोड़। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। किसी ने 1 किलो लिया, किसी ने 2 किलो। दोपहर तक उसके सारे 25 किलो टमाटर बिक गए। उसने 550 रुपए में खरीदा माल बेचकर लगभग 900 रुपए कमाए। खर्च निकालकर उसका पहला सीधा मुनाफा था 350 रुपए। उस रात उसने पहली बार होटल से 40 रुपए की थाली खाई, रोटी, चावल, सब्जी और मिठाई। खुशी से उसकी आंखें नम हो गईं। यह सुखद खाना उसकी मेहनत की कमाई का था। अब हर दिन आरव मंडी में ट्रक से ताजा सब्जियां खरीदता और मनोहर चाचा के ठेले के पास ही बेचता। धीरे धीरे वह ग्राहकों को पहचानने लगा, कौन मोल भाव करता है, कौन नहीं, कौन रोज आता है और कौन सिर्फ देखकर निकल जाता है। आरव ने अपने लिए एक नियम बना लिया था, हर दिन कम से कम 20 रुपए बचाना है और हर हफ्ते मां को मनी ऑर्डर भेजना है। पहले हफ्ते ही उसने पोस्ट ऑफिस जाकर 400 रुपए का मनी ऑर्डर घर भेजा। उस दिन मां की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने इतने दिनों बाद पहली बार गुड़ खरीदा और खुशी को दिया, बेटे का पैसा आया है। एक दिन मंडी में टमाटर की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई। भाव इतने गिर गए कि कई दुकानदार टमाटर फेंक रहे थे। मनोहर चाचा ने धीरे से कहा, ऐसे मौकों पर माल लेकर स्टोर कर, अगले 2 दिन में दाम चढ़ेंगे। आरव ने 300 रुपये में 40 किलो टमाटर खरीद लिए और मंडी के पास एक ठेले वाले के गोदाम में किराए पर रख दिए। 2 दिन बाद वही टमाटर 25 रुपये किलो बिकने लगे। उसने 40 किलो बेचकर 1000 बनाए। सीधा मुनाफा 700। यह उसके जीवन का अब तक का सबसे बड़ा कमाई का दिन था। अब मंडी के लोग उसे पहचानने लगे थे। लोग उसे प्यार से छोटू सेठ कहने लगे। आरव ने कभी बेईमानी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला। एक दिन एक ग्राहक ने उसे 100 रुपए का नोट देकर कहा, 20 के आलू देना। आरव ने सही 80 रुपए वापस कर दिए। ग्राहक बोला, बेटा तू अलग है, आजकल कोई इतना ईमानदार नहीं। उस दिन से वही ग्राहक हर हफ्ते उसे सब्जी लेने आने लगा। असल में वह एक रेस्टोरेंट का मालिक था। बाद में उसने आरव को साप्ताहिक सप्लाई का छोटा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया।
हर सोमवार को 100 किलो आलू और 50 किलो प्याज। अब आरव के पास ठोस ग्राहक थे। सर्दी का मौसम आया, सब्जियों का कारोबार थोड़ा मंदा हो गया। लोग कम खरीदने लगे। कई छोटे विक्रेता नुकसान में आकर मंडी छोड़ गए। आरव परेशान तो हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने चाचा से पूछा, अब क्या करें चाचा? चाचा बोले, तू अब मंडी से हट, सीधे कॉलोनी में ठेला ले जा। लोग घर के बाहर सब्जी पसंद करते हैं। फिर क्या था, आरव ने 1000 रुपये में एक पुराना ठेला खरीदा और हर शाम कॉलोनी में सब्जी बेचने लगा। लोगों को पसंद आया। ताजा सब्जी, साफ तराजू और उसका विनम्र व्यवहार। धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ने लगी। एक दिन माँ की चिट्ठी आई, बेटा तू जो कर रहा है उसमें भगवान का हाथ है। तुझे देखकर लगता है किस्मत मेहनत वालों की होती है। खुशी अब 20 साल की हो चुकी है। उसने गांव के स्कूल में पढ़ाई जारी रखी है। एक अच्छा रिश्ता आया है, पर अभी कोई जल्दी नहीं है। चिट्ठी पढ़कर आरव ने जवाब में लिखा, खुशी की शादी तभी होगी जब मैं उसे ससुराल एक रानी की तरह भेज सकूं। अभी वक्त है माँ, मगर अब राह मिल चुकी है। उसका सपना था, एक दिन खुद की दुकान होगी, फिर गोदाम। अब वह हर हफ्ते बचत भी करने लगा था। हर रात काम खत्म होने के बाद वह मनोहर चाचा के पास बैठता, हिसाब करता और उनकी बातें सुनता। चाचा के एक वाक्य ने उसके मन को पूरी तरह बदल दिया था। पैसा सब कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए ईमान चाहिए। इन बातों के 2 दिन बाद ही आरव ने सब्जी की दुकान की तैयारी शुरू कर दी। चाचा ने शहर की एक अच्छी कॉलोनी में दुकान दिखाई। वहां पहले सब्जी का काम होता था, लेकिन कुछ महीनों से खाली पड़ी थी। दुकान का मालिक किराया लेने को तैयार था, 4000 रुपये महीना। इलाके के हिसाब से यह बहुत सही था। आरव ने अपनी जमा पूंजी से एडवांस दिया और दुकान के बाहर नया बोर्ड लगवाया, ताजी सब्जी भंडार आरव कुमार। दुकान शुरू होने के पहले दिन चाचा ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटा अब यह तेरा सपना है। मेहनत, ईमानदारी और मुस्कुराहट, इन तीनों को कभी मत छोड़ना। उसी दिन से आरव सुबह 4 बजे उठकर मंडी से ताजी सब्जियां लाने लगा। ग्राहकों से उसका बात करने का अंदाज ऐसा था कि जो एक बार आता फिर लौटकर जरूर आता। वह सब्जियां तुलवाते वक्त भी मुस्कुराता और बुजुर्ग महिलाओं को खुद झोला पकड़ाता। धीरे धीरे उस कॉलोनी में उसकी दुकान की पहचान बन गई। पहले महीने में ही उसकी 27,000 रुपये की बिक्री हुई, जिसमें से 9,000 रुपये का शुद्ध मुनाफा था। किराया, आने जाने का खर्च और माल निकालने के बाद भी उसके पास इतना बच गया कि वह घर 5,000 रुपये भेज सके। हर हफ्ते उसकी दुकान पर ग्राहक बढ़ते गए। अब वह सिर्फ सब्जी ही नहीं, बल्कि प्याज, आलू, अदरक और फल भी लाने लगा। एक रात दुकान बंद करते हुए आरव ने चाचा से कहा, चाचा चलिए आज आपके लिए समोसे लाता हूं। पर चाचा ने उसे रोक लिया। नहीं बेटा, आज बैठ जरा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। देख, इस दुकान में जो भी तूने पाया है ना, वो किसी चमत्कार से नहीं मिला। ये सब तेरी मेहनत, तेरे उसूल, तेरी सच्चाई की कमाई है। इस शहर में कोई किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। तूने हर चीज के लिए पसीना बहाया है और ये बात तुझे हमेशा याद रखनी चाहिए। आरव मुस्कुराया और बोला, आपका भी बहुत हाथ है चाचा। आपने मुझे सिखाया, रास्ता दिखाया, वरना मैं भी किसी बोरी उठाने वाले में गुम हो जाता। चाचा की आंखें भर आईं, मगर उन्होंने सिर्फ सिर हिलाया। एक रात आरव ने माँ को फोन किया, माँ अब बहन की शादी की बात करनी है, थोड़ा पैसा जमा हो गया है, अब मुझे लौटकर कुछ दिन गांव में रुकना है। माँ की आवाज भर आई, बेटा तुझसे उम्मीद थी और तूने वह पूरी कर दी। आज तेरा बाप होता तो सबसे पहले तेरे सिर पर हाथ रखता। अगले हफ्ते आरव ने चाचा को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और गांव के लिए निकल पड़ा। बस की खिड़की से जब गांव की धूल भरी गलियां नजर आईं, तो उसके मन में एक सुकून उतर आया। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। बहन दौड़ती हुई आई और भाई से लिपट गई। रात को तीनों ने चूल्हे के पास बैठकर खाना खाया। माँ ने पूछा, अब क्या सोच रहा है बेटा? आरव बोला, पहले घर की मरम्मत करवानी है माँ, फिर बहन के लिए अच्छा रिश्ता देखेंगे। अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगले हफ्ते ही उसने कच्चे घर की छत पक्की करवाई।
दीवारों पर प्लास्टर करवाया और दरवाजे खिड़कियां बदलवाई। पूरा गांव हैरान था। अरे, ये वही आरव है जो पहले लाला के यहाँ काम करता था। मगर अब आरव को किसी की राय से फर्क नहीं पड़ता था। कुछ ही हफ्तों में एक अच्छा लड़का मिला। गांव के पास के कस्बे का था, पढ़ा लिखा और शालीन। आरव ने माँ से कहा, शादी कर देते हैं माँ, जितनी जल्दी हो सके। साधारण पर सादगी भरी शादी हुई। बहन की आंखें खुशी से नम थीं और माँ की आंखों में आत्मसंतोष। शादी के बाद आरव ने गांव का कच्चा घर बेच दिया, माँ को साथ लिया और शहर के उसी इलाके में एक छोटा सा मकान खरीद लिया जहां उसकी दुकान थी। अब आरव एक पक्का व्यापारी बन चुका था। हर दिन मेहनत से काम करता और दोपहर में माँ के साथ खाना खाता। एक दिन माँ ने उससे कहा, बेटा, आज तुझमें तेरे बाप की परछाई दिखती है, लेकिन उससे भी आगे तूने खुद का रास्ता बनाया है। आरव मुस्कुराकर बोला, माँ, अब यह घर तुम्हारा है, सुकून तुम्हारा है और जो कुछ भी है वह सिर्फ मेहनत से पाया है। आरव की कहानी उस हर इंसान की कहानी है जो गरीबी में जन्मा, संघर्ष में जिया, मगर हार नहीं मानी। हालात चाहे कितने भी बुरे हों, मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से इंसान खुद को तराश सकता है। और वही दुनिया जो पहले नजरअंदाज करती है, एक दिन सलाम करती है।